अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि डीआईजी सखर पीर मोहम्मद शाह और एसएसपी घोटकी हफीज़ भुट्टी के दरमियान तनाज़ा शुरू हुआ। डीआईजी ने आईजी सिंध और डीआईजी इस्टेब्लिशमेंट को एक ख़त लिखा जिसमें उन पर डाकुओं से वाबस्तगी और दीगर जो ख़तरनाक डाकुओं से मरासिम के इल्ज़ामात भी लगाए। उसके बाद ज़िया लंजार भी हरकत में आए। शकूर लाखो जो बाअसर एसएचओ रोंती है, जो पिछले कई सालों से तैनात है, जिसने आईजी के अहकामात की धज्जियाँ भी उड़ा दी और नॉन अपर क्वालिफाइड भी है, होम डिस्ट्रिक्ट में भी तैनात हैं, उनके खिलाफ शहरियार शर जो साबिक एमपी हैं हमले का मुकदमा दर्ज हुआ और एसएसपी घोटकी हफीज़ भुट्टी ने उसे गिरफ्तार भी कराया। अब ये तनाज़ा जहाँ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था, वहीं पे बाअसर शख्सियात और आला हुक्काम दरमियान में कूदे कि डीआईजी और एसएसपी की आपस में सुलह करा दी जाए। सबसे पहले तो उसकी जान को खतरा था शकूर लाखों की, तो उसे घोटकी से सखर मुंतकिल कर दिया गया, क्योंकि वो 2010 से 11 से जो है वो वहाँ तैनात है। पहले देती थाने की जो चौकी थी उसका वो चौकी इंचार्ज था। उसके बाद रोंती थाने का एसएचओ हुआ, जो घोटकी के कच्चे का इलाका है, डाकुओं का मरकज कहलाता है, वो उसका एसएचओ था। तो इतने अरसे से तैनात है। उसकी ज़्यादतियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं है और अगर इनका रिकॉर्ड उठा के देखा जाए, लेकिन मजबूरी शायद आला अफसरान की मजबूरी है कि इसको रखना चाहिए कि आला हुक्काम आला पुलिस अफसरान तक उसके राब्ते हैं, तो कमाऊ पूत के लें तो सही होगा। तो उसको वहाँ मुंतकिल कर दिया गया है। उसी के मोबाइल की अगर फॉरेंसिक करा ली जाए तो कच्चे में 60-70% अमन कायम हो सकता है। लेकिन कराए कौन? ये भी तमाम चीज़ें सियासी चीज़ें होती हैं। ये मामला ख़त्म हो जाए और ये दोनों मिल जाएं, एसएसपी और डीआईजी। इसके लिए आला शख्सियात और आला पुलिस अफसरान जो है मैदान में कूदे हैं और कूद के वो ये कोशिशें कर रहे हैं कि दोनों के मामलात जो हैं वो सही हो जाएं। क्योंकि मैंने पहले भी प्रोग्राम में बताया था आपको कि डीआईजी के लेटर पे अगर कोई कार्रवाई होती है तो आइंदा जो एसएसपी आएगा वो शकूर लाखों के मातहत रहेगा, क्योंकि वो इतना बाअसर एसएचओ है। और अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती लेटर पे तो डीआईजी के ओहदे पर हर्फ आएगा। इस तमाम चीज़ों से पुलिस का मोराल गिरेगा और साख मुतासिर होगी। तो इसलिए तमाम अफसरान और आला शख्सियात कूदी हैं कि इनके आपस में मामलात जो हैं वो तय करा दें। और अगर शकूर लाखों भी गिरफ्तारी के दौरान ज़बान खोल देता है तो बहुत से पुलिस अफसरान और आला शख्सियात जो हैं वो बेनकाब होती नज़र आ रही हैं। अब उनका मोबाइल फ़ोन भी हफीज़ भुट्टी के पास है, देखते हैं क्या फॉरेंसिक होती है या नहीं होती। और बाअसर शख्सियात और डीआईजी एसएसपी के दरमियान ये मुलाकात या इनके दरमियान दूरियां कम करा सकती हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त हालात इतने कशीदा हो चुके हैं कि झगड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके नतीजे में पुलिस की साख मजीद मुतासिर हो रही है। मीरपुर खास केस के अंदर पुलिस की साख बहुत मुतासिर हो चुकी है और अब एक नया तनाज़ा खड़ा हुआ है, इसमें भी साख मुतासिर हो सकती है। एसएसपी घोटकी भी अब मैदान में आ गए। उन्होंने शकूर लाखों के फ़ोन नंबर्स का जिक्र किया कि उसमें कालू का फ़ोन नंबर है जिसकी वॉइस चैट है उसके साथ, जो कि 5 से 6 पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलविस है। उनको शहीद किया उसने, उसके साथ उसके वास्ते राब्ते। मज़ीद फॉरेंसिक होगा तो यकीन करें बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन बात यह है कि इस मामले को अफसरान दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब यह बढ़ चुका है। हफीज़ भुट्टी मैदान में आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हाई पावर बोर्ड जो है वो बनाया जाए
वो डीआईजी के पास भी गए थे, पीर मोहम्मद शाह के पास, लेकिन पीर मोहम्मद शाह ने उनको रिस्पांस नहीं दिया। उन्होंने एक निजी चैनल से बातचीत की। उन्होंने बातचीत में यह भी कहा कि वो कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं और गोटकी में इससे पहले किसी ने ऐसा काम नहीं किया, क्योंकि शकूर लाखों का नाम था। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। एक हाई पावर बोर्ड बनाया जाए, इस तमाम चीज़ की तहकीकात की जाए कि मुझसे कहाँ गलती हुई है। मैंने हर मामले में अपने डीआईजी पीर मोहम्मद शाह साहब को अपडेट रखा है। कोई ऐसा स्टेप नहीं है जिसमें मैंने उसको ऑन बोर्ड नहीं रहा। मेरे पास एविडेंसेस हैं, मैं विद एविडेंसेस बात कर रहा हूँ। मेरे डीआई साहब ने मेरे साथ ज्यादती की है और जब भी हाई पावर बोर्ड बनेगा उसमें तमाम चीज़ें पेश होंगी। मैं फिर कहता हूँ, मैंने कल भी मेरे जो गनमैन साथ हैं ऑपरेटर, मैं डीआईजी सक्कर पीर मोहम्मद शाह साहब के पास गया। मैंने कहा सर आज मैं आपको इज्जत देने आया हूँ। मैं कबायली आदमी हूँ लेकिन मैं आज आपको इज्जत देने, आपको अल्लाह ने इज्जत दी है, आपका एक बहुत बड़ा नाम है सिंध में, हम आपसे सीखते हैं, हम आपके जूनियर हैं। मुझसे अगर कोई गलती हुई है मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ, लेकिन मैं ये समझता मुझसे कोई गलती नहीं कि बेटों की तरह था आप मुझे बुला के समझाते। ये तरीका नहीं है कि आप कोई वर्बल एक्सप्लेनेशन ना दें, कोई रिटर्न ना दें, एक लेटर लिखें आईजी साहब को भेजें और मुझे मीडिया के तवस्सुत से आ जाए। मैं फिर आईजी साहब से आपके तवस्सुत से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस बात की तहकीकात कराई जाए कि पीर मोहम्मद शाह साहब ने जो लेटर लिखा वो कराची के तमाम मीडिया को कैसे मिला है। आपने ये वीडियो सुनी जो उन्होंने बात की। अब पुलिस अफसरान की लड़ाई, कहते हैं ना बड़े हाथियों की जब लड़ाई होती है ना तो फसलों को नुकसान पहुंचता है। तो ये दो बड़े पुलिस अफसरान की लड़ाई है और इसमें अब नुकसान किस किस पुलिस अफसरान का होगा ये देखना है और नज़ला किस पर गिरेगा और बड़े दरबार के दरवाजे किस पर बंद होंगे। लेकिन हमारे ज़राए ये भी बताते हैं कि इस जंग में सूबा बलूचिस्तान की मदाखलत भी मुतवक्को है। देखते हैं कि मज़ीद क्या होगा। हम अपने नाज़रीन को आगाह करते रहेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।